1.12। जूमिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल, भाई बहुत कमाल का क्वेश्चन है ये। इसमें मैं यूनिट्स का खेल आपको दिखाने वाला हूं। यूनिट से आप किस तरीके से अपना सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट अगर फॉर्मुलेशन से आए हम, फॉर्मुलेशन से आप ये सवाल नहीं कर पाओगे। कोई फॉर्मुला, आपके सारे फॉर्मुले यहां पे फेल है। बात समझ में आई? तो देखो मैं किस तरीके से लिखूंगा। ये बात कर रहा है हमको मीथेनॉल की डेंसिटी हमको दी है, बट इट इज वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग अ 2.5 लीटर ऑफ द। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो किस तरीके से मैं सबसे पहले अपना मीथेनॉल के लिए, हमको कोई फॉर्मुला नहीं दिया तो हमको पता होना चाहिए CH3OH को हम मीथेनॉल बोलते हैं। बात सही है। इसके अंदर एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालने की बात करूं तो आप यहां से इजीली इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 12 + 4 + 16। ऐड अप कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? 32। यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम पर मोल। अब देखो क्या मैं इसको केजी पर मोल में चेंज कर सकता हूं? यहां से हमारा यूनिट का खेल स्टार्ट हो गया भाई। यहां से समझते चलना, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1000 से तो ये मेरा ग्राम कन्वर्ट हो जाएगा केजी में, और पर मोल मैंने एज इट इज लिखा है। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट की जगह मैं यहां पे लिख रहा हूं की पॉइंट। इस क्वेश्चन में आपको ये की पॉइंट ध्यान में रखना है कि मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों किया। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला जो लास्ट सवाल में हमने अप्लाई किया था वो तो यहाँ अप्लाई होगा नहीं। नंबर ऑफ मोल्स की क्या इसने दूर दूर तक कहीं पे बात करी है? नहीं, नंबर ऑफ मोल्स की इसने बात नहीं करी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डेंसिटी लिख रहा हूँ उसकी 0.793 kg पर लीटर। बात सही है। और मैं डेंसिटी को अगर मैं डिवाइड कर दूं, यहाँ पे kg था इसलिए मैंने इस ग्राम को चेंज कर लिया kg में। बात समझ में आ रही है? जिससे कि मेरा kg से kg कैंसिल हो जाए और मेरा आंसर आ जाए मोल में और लीटर में। तो मोल पर लीटर में मेरे को मोलैरिटी मिल जाएगी। मैंने सिंपल यूनिट्स यूज करके अपना आंसर निकाल लिया। अब देखो मैं इसको डिवाइड किससे कर रहा हूँ भाई? अपने मॉलिक्यूलर मास से, जो कि मैंने kg पर मोल में लिया है। अगर यहां से अब यूनिट्स को कैंसिल करें, kg से kg कट गया और मोल इनवर्स है, ये अगर ऊपर लेके जाऊंगा मैं, क्या हो जाएगा? मोल। तो मोल पर लीटर में अपना आंसर आ रहा है। बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई या नहीं? इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो यहां से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं 1000 को तो यहां पे बन जाएगा 793, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1000, 32, और आंसर किसमें आ रहा है हमारा? मोल पर लीटर। इतनी बात समझ में आई या नहीं? हमने अपनी मोलैरिटी निकाल ली। देखिए इतनी बात समझ में आई या नहीं? आगे इसके बाद मेरे को सिंपल देखो, वॉल्यूम दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, यहां से हमको मोलैरिटी मिल गई है। तो अब मेरे को वॉल्यूम निकालनी है। तो m1v1 = m2v2, ये तो आपको पता भी होगा। मैं क्या कर रहा हूं? अप्लाइंग m1v1 = m2v2। अगर मैं m2 की बात करूं, कितना दिया मेरे को? 0.25। वॉल्यूम कितनी दी है? 2.5 लीटर। देखो यहां से लिखा मैं। बात सही है? सही है। अभी मेरे पास m1 आ गया है। अगर v1 की वैल्यू में निकालना चाहता हूं तो m1 से डिवाइड कर सकता हूं। ये रहा मेरा m1। बात सही है। तो m1 में डिवाइड कर सकता हूं। m1 से कितना आ जाएगा? 793, और ये डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 30। और इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। कैलकुलेट करूंगा तो पहले मेरा लीटर में आएगा आंसर, तो यहां से हमको एक्जैक्ट आंसर आपको मिल रहा होगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, 2522, और ये वैल्यू हमारी लीटर में आ रही है। अगर मैं इसको ml में चेंज करना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं, कितना आ जाएगा? 25.22 ml। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हाल है बालकों के? चलो पढ़ते हैं केमिस्ट्री।